वॉशिंग मशीन में गिरा 1.5 साल का बच्चा और वो भी सोप वाटर में तकरीबन 15 मिनट तक रहा, लेकिन उस बच्चे को बचाने वाले डॉक्टर इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ है। आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर राहुल नागपाल से, जो कि बताएंगे कि ये किस तरीके का केस था और क्या इसे चमत्कार कहा जा सकता है। सर जी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, उस दिन छुट्टी का दिन था। ये बच्चा जब वॉशिंग मशीन में गिरा जिसमें सोप वाटर था, ये तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके आ गए। उस दिन ट्रैफिक नहीं था, तो उस बच्चे की भी किस्मत थी। जब ये हमारे पास पहुंचा तो बच्चा बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे था, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, ब्लू था, इसको सांस आने में दिक्कत थी, इसका हार्ट रेट ना के बराबर था और हम ब्लड प्रेशर तक इसका मेजर नहीं कर पा रहे थे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस वक्त यही होती है कि हम ABC करें, एयरवे ठीक करें, ब्रीदिंग दें और सर्कुलेशन करें। हमने इस बच्चे को मुंह साफ़ करके उसको वेंटिलेट किया, यानी कि ट्यूब डाली, और उसके बाद हमने इस बच्चे को शिफ्ट करके वेंटिलेटर पे डाल दिया और साथ साथ में हर एक ऑर्गन को सपोर्ट दिया। जो उसका हार्ट रेट भी फीबल था, ब्लड प्रेशर नहीं था, उस सब को हमने सपोर्ट करा विद मशीन्स एंड ड्रग्स। ऑल्सो क्योंकि उस वक़्त बच्चा बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो हमने उसको वार्मर में रखा, जिससे कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़े। ये बच्चा कम से कम 3 दिन तक तो बिल्कुल ही होश की हालत में नहीं था। उसके बाद इसने कुछ आंखें खोली तो हमारे को भी लगा कि शायद ये बच जाए। उस वक़्त हमने CT स्कैन करा देखने के लिए कि इसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से कोई डैमेज तो नहीं हुआ। तो फॉर्चुनेटली वो सब ठीक था। देन वी डबल्ड आवर एफर्ट्स टू सेव दिस चाइल्ड। ये हम इसको 7-8 दिन बाद निकाल सके वेंटिलेटर से। उसके बाद क्योंकि ये सोप वाटर पी भी गया था और कुछ इसके लंग्स में भी गया था, तो इससे इसको केमिकल निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया और इसको खूब डिहाइड्रेशन हो रही थी। हम उसको मेंटेन करते रहे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करते रहे, मगर धीरे धीरे ये बच्चा ठीक होकर घर गया। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, 15 मिनट सोप वाटर में रहना, वो भी 1.5 साल का बच्चा, इनके पेरेंट्स ने क्या घटना बताई, किस तरीके से वो बच्चा वॉशिंग मशीन में गिरा? और चूंकि आपने कहा कि बहुत जल्दी लेकर आए, तो क्या आसपास ही रहते थे? मैं ये जानता हूँ कि 15 मिनट मदर को नहीं मिला। अब ये कितनी देर डूबा ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट तो रहा ही था अंदर, जिस तरीके से कंडीशन थी। मैंने उस दिन कहा कि उस दिन छुट्टी थी तो ट्रैफिक कम था। ये कोई 4-1 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ से ये आ पाए। बीच में उन्होंने एक डॉक्टर को भी दिखाया और उसने भी बड़ी जल्दी से इनको यहाँ पे भेज दिया, जिससे कि बच्चा रिससिटेट हो सके। इनकी मदर जो हमें ये बताती थी कि वो बच्चा सो रहा था और जब वो एक वॉश को लेके बाहर सुखाने गई, वापस आए तो उस बच्चे को नहीं पाया। तो वो बच्चा फिर उनको, क्योंकि ढक्कन खुला हुआ था वॉशिंग मशीन का, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि वो बच्चा उसके अंदर गिरा हुआ है। तब उन्होंने उसको वहाँ से निकाला। गनीमत है कि उस वक्त मशीन चल नहीं रही थी, लेकिन सोप वाटर में इतनी देर रहना वो अपने आप में एक ऐसा केस बना देता है सर, कि जिसमें माना जाता है कि ऐसे केस को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कितने चांसेस होते हैं कि बच्चों को बचा लिया जाए, खास करके इतनी कम उम्र में? देखिए, नॉर्मली हमें कई बार ड्राउनिंग के केसेस आते हैं, वो आम तौर से फ्रेश वाटर में डूबते हैं या सी वाटर में डूबते हैं। सोप वाटर में डूबने से 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है, सोप वाटर बड़ी जल्दी लंग्स में चला जाता है, केमिकल निमोनियाज हो जाते हैं। सोप इज़ एल्कलाइन, सो इट कॉजेज बर्न्स इन GIT ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो सब चीज़ें थी। अगर ये बच्चा टाइम पे 5-7 मिनट में भी नहीं और लेट हो जाते तो शायद बचना मुश्किल हो जाता, मगर ये टाइम पे आए और टाइम पे उस वक़्त वहाँ पे हमारी पीडियाट्रिक टीम के डॉक्टर खड़े ही थे और उस वक़्त इमीडिएटली रिससिटेशन हो गया, तो ये बच्चा उस कारण से बच गया। यस, इट लुक्स मैजिकल। जी, इट्स लुक्स मैजिकल, और इसीलिए कहते हैं कि अगर धरती पर कोई चमत्कार करता है तो वो डॉक्टर ही करते हैं, और यहाँ भी वो चमत्कार डॉक्टरों के जरिए ही किया गया। कैमरा पर्सन विजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।